जय माता दी। इस बार 8 दिनों का नवरात्र का त्योहार। इस बार 8 दिन की रहेंगी नवरात्रि। 10 साल बाद बन रहा खास संयोग। कलश स्थापना करते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। 23 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नववर्ष के राजा और मंत्री जो हैं सूर्य हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा और 9 गौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना शुरू हो जाती है। पंचमी तिथि का इस बार लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 की जगह 8 दिन का ही होगा, क्योंकि पंचमी तिथि का इस बार लोप है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है उसकी शुरुआत 29 मार्च को शाम को 4:27 पर हो जाएगी। तिथि का जो समापन है वह 30 मार्च को दोपहर 12:49 बजे होगा। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और नवरात्र की शुरुआत भी रविवार से ही हो रही है। यह एक दिव्यम संयोग का निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ ही होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का जो है मुहूर्त आपको मिलेगा। 9 दिनों के नवरात्र में इस बार क्या हुआ है कि पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन का ही व्रत और पूजन होगा। अष्टमी तिथि का जो व्रत है वह 5 अप्रैल को और संधि पूजन 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि और नवरात्रि का जो समापन है वह 6 अप्रैल को होगा। श्री राम जन्मोत्सव भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होने से यह पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का भी जो है राज्य अभिषेक हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योत और कलश स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिन तक कुछ नियमों का आपको पालन करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो पूजा आपकी जो है अधूरी मानी जाती है और माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं घट स्थापना के अहम नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला जो मुहूर्त मिलेगा आपको वह 30 मार्च 2025 सुबह 6:01 पर से लेकर 10:02 तक होगा। नवरात्रि 30 तारीख से स्टार्ट होगी क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से ही हम मानते हैं। दूसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है जो 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप कलश स्थापना करना आपके लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के लिए कुछ अहम नियम होते हैं, उन नियमों को जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कलश स्थापना के लिए आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सबसे पहली बात है, ध्यान रखिए गंदा नहीं होना चाहिए। घड़े में या घट में मिट्टी और गंदा पानी न भरें। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित
घट का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। जो हम घट स्थापना करते हैं उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान गलती से भी आप हिलाएं नहीं, इससे आपको पाप लग सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा घट को अपवित्र हाथों से छूना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस जगह पर कलश की स्थापना की जा रही स्थापित है वह शुद्ध होना चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को आपको साफ सुथरा रखना है। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश स्थापना बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन 9 दिनों के दौरान घर को आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी देवता नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपने माता रानी को अपने घर में आह्वान किया है, उनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। उस समय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी आपको नियमित रूप से पूजा करना ही करना है। 9 दिन बाद कलश में मौजूद जो सामग्री है उसको विधि पूर्वक किसी नदी में प्रवाहित करें। इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण माना जाता है। ये जो कुछ खास नियम है इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कलश स्थापना करते समय न करें यह गलती। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनका भी आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्वी यानी कि ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया है उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। घर में अगर आपने घट स्थापना किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में ना सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन जो है करना चाहिए। ये तो कुछ नियम थे जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की जो कृपा है आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह माँ अवश्य पूरी करती हैं। कलश स्थापन के दौरान करने इन मंत्रों का जाप करते हुए आप घट स्थापित कर सकते हैं। कुछ मंत्र होते हैं उनका आप जाप करिए। अब क्या करना है, कलश स्थापना की हम विधि और सामग्री जान लेते हैं, क्योंकि यह जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो कलश स्थापन करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में आपको मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। आप मिट्टी बिछा सकते हैं। इसके साथ ही आप आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, सिक्का, लाल चुंदरी, कलावा, मिट्टी, कलश स्थापित करने से पहले आपके पास आपको इन सामग्रियों को लेकर आ जाना चाहिए, एकत्रित कर लीजिए। कलश स्थापन करते समय सबसे पहले थाली या थालीनुमा किसी बर्तन में आपको मिट्टी को रखना चाहिए। इसमें आप जो है जौ डाल दें। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे हुए कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी, इलायची, सिक्का आपको डालना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते आपको रखना चाहिए और उसके बाद आप नारियल को चुंदरी से लपेट लें। कलश के मुख पर रख देना चाहिए। फिर कलश पर कलावा बांधें और आप क्या करिए, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस तरह आपका जो है कलश स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन करते हैं तो सभी देवी देवताओं को आप अपनी पूजा का साक्षी बनाते हैं, मतलब भगवान साक्षी बन जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बेहद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता की श्रृंगार सामग्री जान लेते हैं, क्या क्या आपको चढ़ाना है।
माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र, पायल आदि चीज़ें आपको पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री आप अर्पित करते हैं तो उससे आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आपके आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप अविवाहित हैं तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए आपको माता को श्रृंगार सामग्री आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी। सबसे पहले कलश जहां आप बैठा रहे हों, पहले कलश को आपको क्या करना है, धोकर उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का आपको टीका करना है। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाए गए पीठ पर आप रखें। कलश के गले में मौली लपेटें। वैसे आपको कलश को उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में रखना ही चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कोई गलती बिल्कुल ना करें। कलश के नीचे जौ और सप्तधान बिछाएं। नवरात्रि कलश की पूजा करें। कलश को स्पर्श करते हैं। कलश में जल भरा जाता है और इसके लिए जल भरते हुए मंत्र को आपको साथ में बोलते हुए जाना है। मंत्र बोलते रहिएगा। फूल हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाएं। अब कलश में जो है आप चंदन लगाए गए और जो ये फूल है वह आप कलश में छोड़ दीजिए। बस इतना सा ही विधान है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप माता रानी की कृपा बिल्कुल पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।